हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सभी का स्वागत है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स के इस वीडियो में हम फ्रॉग की कंप्लीट एनाटॉमी को डिस्कस करेंगे। द हेडिंग इज एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग। देखिए, फ्रॉग एनाटॉमी के अंदर हम वेरियस सिस्टम्स को डिस्कस करेंगे, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। वेरी फर्स्ट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए, आपके सामने फ्रॉग के इंटरनल ऑर्गन्स को शो करता हुआ एक इमेज है जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ साथ अदर ऑर्गन्स को भी बताया गया है। तो देखिए, यहाँ पर ये ईसोफेगस है, देन ये लीवर है, ऑलराइट। फिर आगे ये स्टोमक है, देन इंटेस्टाइन और रेक्टम हो गया है, और फिर ये क्लोएका है एंड देन क्लोएकल एपर्चर है। इसके साथ साथ यहाँ पर देखिए हार्ट की पोजीशन को भी बताया गया है। फिर देखिए ये गॉल ब्लैडर है, ये लंग हैं जो वन पेयर में होते हैं, और ये किडनी है, इनके ऊपर मिलने वाले ये फैट बॉडीज हैं। फर्दर देखिए ये यूरेटर है और ये यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर है। अब देखिए, फ्रॉग का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो टू पार्ट से बना होता है। फर्स्ट इज द एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकेंड इज द डाइजेस्टिव ग्लैंड। फिर एक नोट देखिए, फ्रॉग इज कार्निवोर्स। फ्रॉग जो होता है दूसरे एनिमल को फूड के फॉर्म में यूज करता है। सो द लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन इज रिड्यूस्ड, इसलिए इनके इंटेस्टाइन की लेंथ जो होती है वो कम होती है। फर्स्ट हेडिंग इज एलिमेंट्री कैनाल। देखिए, माउथ ओपन्स इनटू बकल कैविटी। माउथ जो होता है वो फर्दर बकल कैविटी में ओपन होता है। बकल कैविटी फर्दर ओपन्स इनटू फेरिंग्स। बकल कैविटी आगे फेरिंग्स में ओपन होती है। फेरिंग्स फर्दर ओपन्स इनटू ईसोफेगस, और फेरिंग्स आगे ईसोफेगस में ओपन होता है। फिर देखिए, ईसोफेगस जो होता है इट इज अ शॉर्ट ट्यूब दैट ओपन्स इनटू स्टोमक, और शॉर्ट ट्यूब जो ईसोफेगस है वो आगे स्टोमक में ओपन होता है, और स्टोमक जो होता है फर्दर ओपन्स इनटू इंटेस्टाइन, देन रेक्टम एंड फाइनली ओपन्स आउटसाइड क्लोएका। तो देखिए, स्टोमक जो होता है आगे इंटेस्टाइन में ओपन होता है, और इंटेस्टाइन आगे रेक्टम में, और क्लोएका जो होता है वो फर्दर बॉडी के बाहर ओपन होता है। नेक्स्ट देखिए, नंबर 2 इज द डाइजेस्टिव ग्लैंड। देखिए, यहाँ पर लीवर और पैनक्रियाज जो हैं इनके मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड के फॉर्म में काम करते हैं। लीवर जो होता है वो बाइल सिक्रीट करता है, और बाइल जो होता है वो गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है। फिर देखिए, पैनक्रियाज जो होता है ये पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स मिलते हैं। फिर देखिए, इनके अंदर फूड डाइजेशन प्रोसेस। फूड जो होता है कैप्चर्ड बाय बाइलोब्ड टंग। इनकी टंग जो होते है वो बाइलोब्ड होती है, जो पहली बार उस फूड को कैप्चर करने का काम करती है। द डाइजेशन ऑफ फूड इज स्टार्टेड इन स्टोमक। तो फूड का डाइजेशन जो होता है वो स्टोमक से स्टार्ट होता है, और स्टोमक के अंदर HCl और गैस्ट्रिक जूसेज होते हैं। द वॉल ऑफ स्टोमक सिक्रेट्स HCl एंड गैस्ट्रिक जूसेस। स्टोमक की वॉल जो होती है वो HCl और गैस्ट्रिक जूसेस का सिक्रेशन करती है। इन स्टोमक पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड काइम। अब देखिए, स्टोमक के अंदर जो फूड पार्शियली डाइजेस्ट हुआ है उसको हम काइम कहते हैं। काइम इज ट्रांसफर्ड टू फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन विच इज ड्यूडेनम। देखिए, काइम जो बना है स्टोमक के अंदर इसको फर्दर इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में ट्रांसफर किया जाएगा, और उस इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट को ड्यूडेनम कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, ड्यूडेनम रिसीव्स बाइल फ्रॉम द गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियाटिक जूसेस फ्रॉम पैनक्रियाज थ्रू अ कॉमन बाइल डक्ट। ड्यूडेनम के अंदर बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूसेस दोनों आके मिक्स होंगे, ठीक है। बाइल जो होता है वो गॉल ब्लैडर की हेल्प से आएगा, और पैनक्रियाटिक जूस जो होता है वो पैनक्रियाज की हेल्प से आएगा, और ये कॉमन बाइल डक्ट की हेल्प से आएगा। फिर देखिए, बाइल इमल्सिफाइज फैट while pancreatic juices digest carbohydrates and protein। देखिए, बाइल जो होता है वो फैट पर अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा, उसको इमल्सिफाइज करेगा, और पैनक्रियाटिक जूसेस जो होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन पर अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे, इट मीन्स उसको डाइजेस्ट करेंगे। फिर देखिए, फाइनल डाइजेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस इन इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन के अंदर फाइनल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन होता है। There are numerous fingers-like folds are located in the inner wall of intestine called villi और microvilli। देखिए, इंटेस्टाइन के इनर वॉल पर विलाई और माइक्रोविलाई मिलते हैं, और विलाई माइक्रोविलाई जो होते हैं फिंगर लाइक
स्ट्रक्चर होते हैं, फोल्डिंग होते हैं, बेसिकली फिंगर लाइक फोल्डिंग होते हैं। और ये फोल्डिंग जो होते हैं एब्जॉर्प्शन सरफेस को इंक्रीज करते हैं। जो फूड डाइजेस्टेड हो गया है उसको एब्जॉर्प्शन, द अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट मूव्स इनटू द रेक्टम। ऐसा फूड जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है वो फर्दर रेक्टम की तरफ जाएगा। आफ्टर दैट अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्टेज पासेज आउट थ्रू क्लोएका, और फूड का वो अनडाइजेस्टेड पार्ट क्लोएका के थ्रू बॉडी से बाहर निकाला जाएगा। नेक्स्ट सिस्टम देखिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम। फ्रॉग कैन रेस्पायर ऑन लैंड एज वेल एज वाटर। फ्रॉग जो है दोनों जगह पर अपना रेस्पायरेशन प्रोसेस परफॉर्म कर सकता है। अब देखिए, रेस्पायरेशन इन वाटर। इन वाटर स्किन इज एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन। पानी के अंदर, वाटर के अंदर वो स्किन के थ्रू अपना रेस्पायरेशन परफॉर्म करेगा। द रेस्पायरेशन इन वाटर इज कॉल्ड क्यूटेनियस रेस्पायरेशन। देखिए, जब वो स्किन से रेस्पायरेशन परफॉर्म करता है तो उसको हम क्यूटेनियस रेस्पायरेशन कहते हैं। डिफ्यूजन प्रोसेस हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। गैसेज का एक्सचेंज जो है वो डिफ्यूजन प्रोसेस की हेल्प से होगा। इट मीन्स हायर टू लोअर कंसंट्रेशन के फॉर्म में गैसेज मूव करेगी। नेक्स्ट देखिए, रेस्पायरेशन ऑन लैंड। देखिए, लैंड पर ये बकल कैविटी, स्किन एंड लंग्स की हेल्प से अपने अंदर रेस्पायरेशन करता है। तो लैंड के ऊपर ये तीनों लाइक बकल कैविटी, स्किन, लंग्स एक्ट एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ये तीनों लैंड पर रेस्पिरेटरी ऑर्गन के जैसे अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे। फिर देखिए, हेडिंग इज लंग्स। दीज आर अ पेयर्ड इलोंगेटेड पिंक कलर्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर। देखिए, लंग्स जो होते हैं नंबर में 2 होते हैं, इट मीन्स 1 पेयर में होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं और कलर में कैसे होते हैं, पिंक, थैले जैसे सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इट इज लोकेटेड इन द अपर पार्ट ऑफ ट्रंक रीजन नोन एज थोरैक्स। लंग्स जो हैं इनका लोकेशन थोरैक्स होता है या ट्रंक रीजन होता है। नेक्स्ट देखिए, एयर एंटर्स थ्रू द नॉस्ट्रिल्स इनटू बकल कैविटी एंड देन टू लंग्स। देखिए, नॉस्ट्रिल से होती हुई एयर बकल कैविटी में आती है, फिर बकल कैविटी से लंग्स में एंटर करती है। द रेस्पायरेशन बाय लंग्स इज कॉल्ड पल्मोनरी रेस्पायरेशन। देखिए, जब रेस्पायरेशन लंग्स की हेल्प से होता है इसको पल्मोनरी रेस्पायरेशन कहते हैं। एक नोट देखिए, ड्यूरिंग एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस थ्रू स्किन। देखिए, एस्टिवेशन को समर स्लीप कहते हैं और हाइबरनेशन को विंटर स्लीप कहते हैं। तेज गर्मी और सर्दी के अंदर ये अपने आप को हाइड कर लेते हैं, तो उस केस में ये अपने अंदर रेस्पायरेशन स्किन की हेल्प से करेंगे। नेक्स्ट सिस्टम देखिए, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये क्लोज्ड टाइप का होता है, इट मीन्स इसके अंदर ब्लड जो है वेसल्स के थ्रू, आर्टरीज के थ्रू, वेन्स के थ्रू फ्लो होता है। लिम्फेटिक सिस्टम इज ऑल्सो प्रेजेंट इन फ्रॉग। फ्रॉग के अंदर लिम्फेटिक सिस्टम भी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट देखिए, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इन्वॉल्व्स हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। तो इसके अंदर ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के 3 पार्ट्स होते हैं लाइक हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिम्फ, लिम्फ चैनल्स एंड लिम्फ नोड्स। तो लिम्फेटिक सिस्टम का फॉर्मेशन 3 पार्ट से होता है लाइक लिम्फ, लिम्फ चैनल्स एंड लिम्फ नोड्स। नेक्स्ट हेडिंग देखिए, हार्ट। हार्ट जो होता है वो मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है और इट इज लोकेटेड इन द अपर पार्ट ऑफ बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी के अपर पार्ट में हार्ट का लोकेशन होता है। इनका हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है और इसके अंदर 2 एट्रिया होते हैं और 1 वेंट्रिकल होता है। और हार्ट जो होता है उस पर मिलने वाले मेम्ब्रेनस कवरिंग को पेरिकार्डियम कहते हैं। फिर देखिए, ब्लड सर्कुलेशन। अ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड साइनस वीनसेस जॉइन द राइट एट्रियम। देखिए, साइनस वीनसेस जो होता है एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है जो राइट एट्रियम से जॉइंट होता है। इट रिसीव्स द ब्लड फ्रॉम मेजर वेन नोन एज वेना कावा। तो वेना कावा जो होती है वो ब्लड सप्लाई करती है राइट एट्रियम के अंदर। फिर देखिए, वेंट्रिकल ओपन्स इनटू अ सैक लाइक कॉनस आर्टेरियोसस। अगेन वेंट्रिकल जो होते हैं वो एक सैक जैसा स्ट्रक्चर कॉनस आर्टेरियोसस में ओपन होते हैं जो हार्ट के वेंट्रल साइड पर लोकेटेड होता है। ब्लड फ्रॉम द हार्ट इज कैरीड टू ऑल पार्ट ऑफ बॉडी बाय आर्टरीज या आर्टेरियल सिस्टम। देखिए, आर्टरीज जो होती है पूरे बॉडी में ब्लड को
सप्लाई करती है। इट मीन्स आर्टरी जो है वो हार्ट से ब्लड ऑब्टेन करती है, रिसीव करती है और फर्दर उसको बॉडी में सप्लाई करती है। और वेन जो होते हैं, वेन कलेक्ट ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी टू द हार्ट। और वेन जो है डिफरेंट बॉडी पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट के अंदर सप्लाई करते हैं। फॉर्म वीनस सिस्टम, और इसको हम वीनस सिस्टम कहते हैं। फिर देखिए स्पेशल वीनस कनेक्शंस। स्पेशल वीनस कनेक्शन बिटवीन लीवर एंड इंटेस्टाइन इज कॉल्ड हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। ध्यान रखिएगा, लीवर और इंटेस्टाइन के बीच में मिलने वाले इस तरह के स्पेशल वीनस कनेक्शन को हेपेटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं। एंड द स्पेशल कनेक्शन बिटवीन लीवर एंड किडनी इज कॉल्ड रीनल पोर्टल सिस्टम। ऐसा ही देखिए कि अगर इस तरह का स्पेशल कनेक्शन सिस्टम लीवर और किडनी के बीच में हो तो उसको रीनल पोर्टल सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट देखिए ब्लड। इट इज कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा एंड सेल। ब्लड का फॉर्मेशन प्लाज्मा और सेल से होता है। फिर देखिए ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ द फॉलोइंग सेल्स। ब्लड में कौन कौन सी सेल्स मिलती है? फर्स्ट देखिए आरबीसी, मीन्स इसको रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं और इसको इराइथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। फिर देखिए डब्ल्यूबीसी मीन्स वाइट ब्लड सेल्स, या इसको ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। और थर्ड इज द प्लेटलेट्स। आरबीसी जो होते हैं, दीज आर न्यूक्लिएटेड एंड कंटेन्स रेड कलर पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। आरबीसी के अंदर रेड कलर पिगमेंट हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ब्लड सर्कुलेशन इज डन बाय पंपिंग एक्शन ऑफ मस्कुलर हार्ट। देखिए हार्ट जो है वो मस्कुलर है और वो रेगुलरली पंपिंग करता है, ब्लड से पंप आउट होता है जो ब्लड के फ्लो में हेल्प करता है। फिर देखिए फंक्शन ऑफ ब्लड। इट कैरीज न्यूट्रिएंट्स, गैसेज एंड वाटर। ब्लड जो होता है न्यूट्रिएंट, गैस और वाटर को पूरे बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है। फिर देखिए लिम्फ। इट इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्लड। लिम्फ जो होता है ब्लड से कंप्लीटली क्या होता है, ये डिफरेंट होता है। फिर देखिए इट लैक्स फ्यू प्रोटीन्स एंड आरबीसी। लिम्फ के अंदर कुछ प्रोटीन और आरबीसी नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा। फोर्थ देखिए एक्सक्रीटरी सिस्टम। इट इज यूजफुल टू रिमूव द नाइट्रोजिनस वेस्टेज। जो बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर नाइट्रोजनस वेस्टेज बनते हैं, इनको रिमूव करने का काम जो होता है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम करता है। फिर देखिए एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग लाइक किडनीज, यूरेटर्स, क्लोएका एंड यूरिनरी ब्लैडर। इनसे मिल करके एक्सक्रीटरी सिस्टम बनता है। फर्स्ट देखिए किडनी। दीज आर वन पेयर इन नंबर। किडनी जो होता है वन पेयर में होता है नंबर में। दीज आर कॉम्पैक्ट, डार्क रेड एंड बीन लाइक स्ट्रक्चर। ये कॉम्पैक्ट है, डार्क रेड कलर का होता है और बीन के जैसा होता है बेसिकली, ठीक है। दीज आर लोकेटेड अ लिटिल पोस्टीरियरली इन द बॉडी कैविटी ऑन बोथ साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। देखिए किडनी की लोकेशन जो होती है वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड में पोस्टीरियरली होती है, पीछे की तरफ होती है। ईच किडनी इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। हर एक किडनी के अंदर इनका अपना स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट प्रेजेंट होता है और इन यूनिट्स को यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं, ठीक है। तो दीज यूनिट्स आर कॉल्ड एज यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ नेफ्रॉन। फिर देखिए एक्सक्रीटरी वेस्टेज आर कैरिड आउट बाय ब्लड इनटू किडनी। ब्लड के अंदर जो भी इस तरह के वेस्टेज बनते हैं उन वेस्टेज को किडनी में ले जाया जाता है और फाइनली किडनी जो होता है इन वेस्टेज को ब्लड से सेपरेट करती है और एक्सक्रीटेड आउट करती है, उनको ब्लड से बाहर निकालती है, बेसिकली ब्लड को प्योर करती है। फिर देखिए यूरेटर्स। मेल फ्रॉग के अंदर 2 यूरेटर्स एमर्ज फ्रॉम किडनी। मेल फ्रॉग के किडनी में से 2 यूरेटर्स बन के बाहर निकलती है। यूरेटर्स एक्ट एज यूरिनोजेनाइटल डक्ट विच ओपन्स इनटू क्लोएका। देखिए यूरेटर्स जो होती है वो किडनी से बन के निकलती है। इन यूरेटर्स को यूरिनोजेनाइटल डक्ट कहते हैं और जो फर्दर क्लोएका में ओपन होती है, क्योंकि यूरेटर्स जो होते हैं यूरिन और स्पर्म्स दोनों को कैरी करते हैं, इसीलिए इसको यूरिनोजेनाइटल डक्ट भी कहा जाता है। अब देखिए फीमेल फ्रॉग के अंदर द यूरेटर्स एंड ओविडक्ट ओपन सेपरेटली इन द क्लोएका। फीमेल फ्रॉग के अंदर क्लोएका के अंदर यूरेटर और ओविडक्ट अलग अलग ओपन होते हैं। नेक्स्ट देखिए क्लोएका। क्लोएका एक स्मॉल चैम्बर के जैसा होता है और इट इज यूज टू पास आउट फीकल मैटर, यूरिन एंड स्पर्म। क्लोएका से फीकल मैटर, यूरिन और स्पर्म्स को बाहर निकाला जाता है।
फिर देखिए यूरिनरी ब्लैडर, ये थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर होता है और इट इज लोकेटेड वेंट्रल टू द रेक्टम, ये रेक्टम के वेंट्रल साइड में लोकेटेड होता है और ये क्लोएका में ओपन होता है। एक नोट देखिए, फ्रॉग एक्सक्रीट्स यूरिया, सो इट इज यूरियोटैलिक एनिमल। फ्रॉग जो है यूरिया रिलीज करता है, इसलिए ये यूरियोटैलिक एनिमल होता है। नेक्स्ट देखिए नर्वस सिस्टम, दिस सिस्टम इज हाईली इवॉल्व्ड, ये हाईली इवॉल्व्ड सिस्टम है, इसके अंदर न्यूरल और एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों सिस्टम आते हैं। फर्स्ट देखिए एंडोक्राइन सिस्टम, इट कंटेन्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स आते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स सिक्रेट वेरियस हार्मोन, एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं वेरियस टाइप्स के हार्मोन्स का सिक्रेशन करते हैं। दीज हार्मोन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ये हार्मोन्स जो हैं बॉडी के वेरियस ऑर्गन के केमिकल कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करते हैं। फिर देखिए एंडोक्राइन ग्लैंड्स कंसिस्ट ऑफ वेरियस फॉलोइंग ग्लैंड्स लाइक पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड, थाइमस, पीनियल बॉडी, पैनक्रियाटिक आइलेट्स, एड्रिनल्स एंड गोनेड्स, ये सभी ग्लैंड इसके एंडोक्राइन सिस्टम में पाई जाती हैं। नेक्स्ट देखिए नर्वस सिस्टम इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू फॉलोइंग, नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन जो है फॉलोइंग पार्ट से होता है। फर्स्ट देखिए सीएनएस लाइक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इट इज कंपोज्ड ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। फिर देखिए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम लाइक पीएनएस, इट इज कंपोज्ड ऑफ क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स। थर्ड देखिए ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम लाइक एएनएस, it is composed of sympathetic and parasympathetic nervous system. Next heading देखिए brain, it is enclosed in a bony structure called as brain box और cranium। देखिए फ्रॉग का ब्रेन जो होता है वो बोनी स्ट्रक्चर में एनक्लोज्ड होता है और उसको ब्रेन बॉक्स या क्रेनियम कहते हैं। 10 pairs of cranial nerves arising from brain, ब्रेन से जो है 10 पेयर्स के अंदर क्रेनियल नर्व्स जो है वो अराइज होती है, निकलती है। ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ब्रेन जो होता है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट देखिए फोर ब्रेन, इट इंक्लूड्स ऑल्फैक्टरी लोब्स, पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स एंड अनपेयर्ड डायनकेफेलॉन, इन तीनों से मिलकर के फोर ब्रेन बनता है। फिर देखिए मिड ब्रेन, इट कंटेन्स अ पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब्स, मिड ब्रेन का फॉर्मेशन 1 पेयर में ऑप्टिक लोब से होता है। थर्ड देखिए हिंड ब्रेन, इट कंटेन्स सेरेबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये दोनों जो हैं हिंड ब्रेन के पार्ट होते हैं। फिर देखिए मेडुला ऑब्लोंगेटा पासेज आउट थ्रू द फोरामेन मैग्नम, फोरामेन मैग्नम से मेडुला ऑब्लोंगेटा पास होता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा कंटिन्यूज इनटू स्पाइनल कॉर्ड, और जो फाइनल पार्ट है ये ब्रेन का वो मेडुला ऑब्लोंगेटा है, वो फर्दर फोरामेन मैग्नम से होता हुआ स्पाइनल कॉर्ड से मिल जाता है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड इज एनक्लोज्ड इन वर्टिब्रल कॉलम, स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर एनक्लोज रहती है, बंद रहती है। फिर देखिए सेंस ऑर्गन्स, फ्रॉग हैज वेरियस फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेंस ऑर्गन्स लाइक टच के लिए इनके अंदर सेंसरी पेपिली होती है, टेस्ट के लिए टेस्ट बड्स मिलते हैं, स्मेल के लिए नेजल एपिथेलियम काम करती है, विजन के लिए इनमें आईज होती हैं, हेयरिंग के लिए इनमें टिम्पैनम विद इंटरनल ईयर्स प्रेजेंट होते हैं। एक नोट देखिए, आईज एंड इंटरनल ईयर्स आर वेल ऑर्गेनाइज्ड व्हाइल रेस्ट आर सेलुलर एग्रीगेशन अराउंड नर्व्स एंडिंग। देखिए सेंस ऑर्गन के फॉर्म में आईज और इंटरनल ईयर जो होते हैं वो वेल ऑर्गेनाइज होते हैं, अच्छे से डेवलप होते हैं। बाकी सभी सेंस ऑर्गन जो होते हैं वो नर्व एंडिंग पर सेल के एग्रीगेशंस होते हैं, ज़्यादा डेवलप्ड नहीं होते हैं। फिर देखिए आईज, दीज आर 2 इन नंबर, 1 पेयर में होती है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर में होती है और दीज आर लोकेटेड इन द ऑर्बिट इन स्कल, ये स्कल में मिलने वाले ऑर्बिट के अंदर लोकेटेड होती है। फिर देखिए ईयर, एक्सटर्नल ईयर इज एब्सेंट, इनके अंदर एक्सटर्नल ईयर नहीं मिलता है, वहां पर टिम्पैनम प्रेजेंट होता है विच कैन बी सीन एक्सटर्नली, हम टिम्पैनम को बाहर से देख सकते हैं। फिर देखिए फंक्शंस ऑफ ईयर, तो ईयर जो है बेसिकली 2 फंक्शंस परफॉर्म करता है, फर्स्ट हियरिंग एंड सेकंड बैलेंसिंग,
इस तरह के दोनों फंक्शन ईयर परफॉर्म करता है। नेक्स्ट देखिए नंबर 6 इज द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फ्रॉग हैज सेपरेट वेल ऑर्गेनाइज्ड मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए फ्रॉग के अंदर मेल फीमेल एनिमल ही अलग अलग होते हैं और उन देखिए फ्रॉग के अंदर मेल फीमेल एनिमल सेपरेट होते हैं और उनका अपना सेपरेट वेल ऑर्गेनाइज्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। तो पहला देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड सेकेंड वन इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फर्स्ट वन इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आपके सामने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक इमेज है जिसमें देखिए ये इनके टेस्टिस हैं, ठीक है, और ये इनकी किडनी है और किडनी पर यहाँ पर फैट बॉडीज हैं और ये वासा एफरेंशिया होते हैं। ये इनकी एड्रिनल ग्लैंड है, ये इनकी यूरिनोजेनिटल डक्ट है और ये फर्दर यहाँ पर रेक्टम है और ये यूरिनरी ब्लैडर है। फिर देखिए ये क्लोएका है और ये क्लोएकल एपर्चर होता है। देखिए फ्रॉग का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है फॉलोइंग 4 पार्ट से बना होता है। फर्स्ट देखिए टेस्टिस, फिर वासा एफरेंशिया, देन यूरिनोजेनिटल डक्ट एंड क्लोएका। देखिए वेरी फर्स्ट इज द टेस्टिस। टेस्टिस जो होते हैं वो 1 पेयर में या 2 नंबर में होते हैं। इनका कलर जो होता है येलो होता है, शेप ओवल शेप में होते हैं। दीज आर एडहेयर्ड टू द अपर पार्ट ऑफ किडनी with double fold of the peritoneum called mesorchium। देखिए पेरिटोनियम जो है वो डबल फोल्ड में होता है, इसको मेसोर्कियम कहते हैं और इसके साथ टेस्टिस जो होते हैं वो चिपके हुए रहते हैं, एडहियर रहते हैं, ठीक है ना, और ये किडनी के अपर पार्ट पर पाए जाते हैं। फिर देखिए फैट बॉडी। फैट बॉडी जो होते हैं ये फिंगर लाइक आउटग्रोथ होते हैं और ये येलो कलर में होते हैं और हर एक टेस्टिस के एंड पर किनारे पर अटैच्ड होते हैं। इनका फंक्शन देखिए, दे स्टोर फूड मटेरियल इन हाइबरनेशन पीरियड। जब देखिए विंटर स्लीप करते हैं, अपने आप को हाइड करते हैं, तो उस केस में फैट बॉडी अपने अंदर फूड स्टोर करके इनको लॉन्ग टाइम तक जिंदा रखता है, लिविंग रखता है। नेक्स्ट देखिए वासा एफरेंशिया। ये 10 to 12 नंबर में होते हैं। ये टेस्टिस से एराइज होते हैं और ये टेस्टिस को किडनी से कनेक्ट करते हैं। फिर देखिए दे एंटर इनटू द किडनी ऑन देयर साइड। ये साइड के अंदर से किडनी में एंटर होते हैं एंड ओपन इनटू बीडर्स कैनाल और ये बीडर्स कैनाल में ओपन होते हैं। नेक्स्ट देखिए पाथवे ऑफ प्रोड्यूस्ड स्पर्म्स। देखिए स्पर्म का फॉर्मेशन टेस्टिस में होता है, इसके बाद ये वासा एफरेंशिया में जाते हैं, फिर किडनी बीडर्स कैनाल होते हुए यूरिनोजेनिटल डक्ट में एंटर करते हैं, फिर क्लोएका के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। नेक्स्ट देखिए यूरिनोजेनिटल डक्ट, इट कम्स आउट ऑफ किडनी। ये किडनी से बाहर निकल के आती है और फर्दर क्लोएका में ओपन होती है। फिर देखिए नंबर 4 क्लोएका। क्लोएका एक स्मॉल मीडियन चैम्बर होता है, एक छोटा चैम्बर होता है जो बेसिकली फीकल मैटर, यूरिन, स्पर्म्स को बाहर की तरफ रिलीज करता है। नेक्स्ट देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आपके सामने एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इमेज है जिसमें ये देखिए ये ओविडक्ट है, ठीक है, ये बेसिकली ओवरी है यहाँ पर और ये ओवा है, ऑलराइट। फिर ये यूरेटर्स हैं, ये फर्दर क्लोएका है, क्लोएका एपर्चर है और ये जो है यूरिनरी ब्लैडर है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है बेसिकली 2 पार्ट से बना होता है। फर्स्ट देखिए ओवरीज एंड देन ओविडक्ट। फर्स्ट हेडिंग देखिए ओवरीज। ओवरीज जो है 1 पेयर में, इट मीन्स 2 नंबर में होते हैं। दीज आर सिचुएटेड नियर द किडनी। ओवरीज जो है किडनी के पास में स्थित होती है, सिचुएटेड होती है। देयर इज नो फंक्शनल कनेक्शन विद किडनी। ओवरीज का किडनी के साथ में कोई भी फंक्शनल कनेक्शन नहीं होता है। फिर देखिए ओविडक्ट, तो ये भी 1 पेयर में, इट मीन्स 2 नंबर में होती है। दीज एराइज फ्रॉम द ओवरीज। ओवरीज से आगे ओविडक्ट एराइज होती है। बोथ ओविडक्ट ओपन इनटू क्लोएका सेपरेटली। दोनों ओविडक्ट जो हैं क्लोएका में अलग अलग ओपन होती है। अ मैच्योर फीमेल कैन ले 2500 to 3000 ओवा एट अ टाइम। एक मैच्योर फीमेल एक बार में 2500 से लेकर के 3000 ओवा जो है वो दे सकती है। फिर देखिए फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, फीमेल के बॉडी के बाहर होता है और पानी में होता है, वाटर में होता है। फिर देखिए डेवलपमेंट, इट इन्वॉल्व्स अ लार्वल स्टेज कॉल्ड टेडपॉल। इनके अंदर टेडपॉल लार्वा बनता है। टेडपॉल अंडरगोज मेटामॉर्फोसिस टू फॉर्म एडल्ट।
टेडपोल लार्वा से एडल्ट का बनना, इसको मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, इंटरेक्शन ऑफ फ्रॉग विद मैनकाइंड। फ्रॉग्स आर बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड। फ्रॉग्स जो है वो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं। बेसिकली ये इंसेक्ट को खा करके हमारी क्रॉप को प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिए, दे मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, और ये इकोलॉजिकल बैलेंस में भी हेल्प करते हैं। दे वर्क एज इंपॉर्टेंट लिंक ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब इन इकोसिस्टम। बहुत सारे दूसरे एनिमल जो हैं वो फूड के लिए फ्रॉग्स पर डिपेंड रहते हैं। मस्कुलर लेग्स ऑफ फ्रॉग्स आर यूज्ड एज फूड इन सम कंट्रीज। कुछ कंट्रीज के अंदर फ्रॉग्स की जो मस्कुलर लेग्स है उनको फूड के फॉर्म में यूज किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।